एक नामित होते हैं 7 दल 5 दल 8 दल, वो नामित होते हैं कि ये लोग भी रहेंगे। अगर हम उनमें से कोई नहीं है तो हम लोगों को भी उस कुर्सी पे बैठाया जा सकता है। अधिकार हमारे वही रहेंगे जो सभापति के रहेंगे उस पार्लियामेंट के अंदर, ये हमारा अधिकार वहाँ पे रहेगा। तो वहाँ पर बैठने के बाद जब सदन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ तो ये बात तो सच है कि एक बार बैठने के बाद तो बिल्कुल घबराहट से होने लगी कि मेरे सामने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे सामने मेरी निर्मला सीतारमण मेरी वित्त मंत्री बैठी हैं, बड़े बड़े मंत्री बैठे, मैं ऊपर बैठ के क्या संचालन करूं। और पूरी दुनिया देख रही है टीवी के माध्यम से, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए, कोई बोलने में गलती न हो जाए। बिल्कुल जब तक मैं थी बिल्कुल डर डर के ही बात कर रही थी, कहीं कोई हमसे गलती न हो जाए। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से पास हो गए, कोई गलती वलती नहीं हुई। ये इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर हम अच्छा बोल जाए तो उसकी चर्चा नहीं होती, और अगर जरा सा एक शब्द की गलती हो जाती है तो मीडिया उसको पकड़ लेता है। एक आदत है, जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसी गलती हमसे नहीं हुई। लेकिन वहां पे जाने के बाद का अनुभव ये है, उस कुर्सी पे बैठ के जो मुझे अनुभव लगा वो यही लगा कि जब इंसान को ऊंचाई मिले, ऊंचा बैठने के बाद इंसान को बराबर के भाव से देखना चाहिए। ये मैंने महसूस किया कि जब हम ऊंचे बैठ जाएं तो मेरे सामने जितने भी लोग दिखाई पड़े तो उसमें हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन हमारा है कौन पराया है। और आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया कि अब खाली एक जाति है, अब तो कोई दो जाति भी नहीं बची है, अब तो खाली एक जाति है। और जो मेरा अपना अनुभव है, चुनाव हारने के बाद का जो मेरा अनुभव है वो यही है, जो अपने होते हैं वो तो दिमाग में रहते हैं, उनके प्रति आदर रहता ही रहता है। लेकिन जो मैंने महसूस किया, जिनको लोग कहते हैं कि हमसे नाराज हैं, जो व्यक्ति नाराज होता है वो और भी दिमाग में रहता है। ये बात सही है कि नहीं है? अगर आप अपने बच्चे को कभी डांट दीजिए या अपने घरवाली से कभी झगड़ा करके बाहर निकल जाइए, आप कहीं भी रहिए, दिल दिमाग लगा रहता है घरवाली के ऊपर कि आज तो मेरी लड़ाई हो गई है, या अपने बच्चे को डांट दिया तो दिमाग उसी के ऊपर लगा रहता है कि आज तो मैंने उसको डांट दिया। तो जिससे संबंध नहीं रहता उसके प्रति मन में, दिल और दिमाग में वो व्यक्ति बहुत तेजी के साथ छाया रहता है। तो कोई दुश्मन नहीं होता, राजनीति में सभी लोग अपने होते हैं। आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम पे हम आते हैं। अभी नीरज जी ने कार्यक्रम रखा है, हमारी भारत सरकार ने एक योजना चलाई है भारत सरकार ने कि गाड़ी के माध्यम से दरवाजे पर ले जा करके हम दाल का वितरण करेंगे। दाल मतलब चने की दाल की, सब दाल, चने की दाल। देखिए गांव में एक कहावत है कि गरीबों की काजू क्या है? चना। जिसके पास काजू होता है वो तो काजू होता है। लेकिन एक गांव में हमारे पिताजी बड़े भारी किसान थे। जब हमारे यहाँ किसान मजदूर करते थे, खेत में गन्ने की बुआई करते थे, धान की कटाई करते थे,